बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इज़ सिंपल। दिस इज़ फाकिहा इमरान। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अदद स्टोरी, और वही जैसे हमेशा स्टार्ट होता है वंस अपॉन अ टाइम वाली चीज़ से। सो यहाँ पे भी एक दफ़ा क्या होता है कि एक बच्चा होता है और वो अपने अब्बा के साथ जाता है टू अ पार्क। जैसे पेरेंट्स सारों को इनका आइडिया होगा कि बच्चों को लेके हम अक्सर पार्क जा रहे होते हैं, फिर वहाँ जाके हम एक जगह बैठ जाते हैं और बच्चे जो हैं वो पूरे पार्क का जायज़ा ले रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि वो साहब जो हैं वो जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं और बेटे को छोड़ देते हैं कि जा बेटा खेल। अब वो बच्चा कभी एक तरफ जा रहा है, कभी दूसरी तरफ जा रहा है और खूब मज़े से खेल रहा है। थोड़ी देर बाद बाप को एकदम लगता है कि जैसे उसको कोई आवाज़ें दे रहा है, बाबा बाबा बाबा। तो एकदम घबराता है कि खैर तो है, पता नहीं क्या हो गया। सो वो फ़ौरन भागता है और उस तरफ जाता है जहाँ उसका बच्चा खड़ा होता है। वहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और उन प्लांट्स के पास, पौधों के पास इसका बच्चा जो है वो खड़ा होता है और उसके हाथ में कोई चीज़ होती है और बड़े गौर से उसको देख रहा होता है और साथ साथ कह रहा होता है, बाबा इधर आए, बाबा इधर आए। सो उसके अब्बा उसके पास पहुँच जाते हैं और उसको जाके कहते हैं, बेटा खैरियत है, क्या हुआ? तो बेटा अपने बाप की तरफ देखता है और स्माइल देता है और कहता है कि बाबा आज तो है ना, आप मुझे शाबाश दें, आज आई हैव डन समथिंग रियली रियली गुड एंड यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। सो उसके अब्बा कहते हैं, अच्छा क्या ऐसा किया है, मुझे बताओ तो सही। तो उनका बेटा दिखाता है कि बाबा देखिए, ये मेरे हाथ पे आपको ये छोटा सा कीड़ा नज़र आ रहा है। पता क्या हुआ, ये कीड़ा जो है ये एक छोटे से ककून के अंदर, एक केस के अंदर फंसा हुआ था और कोशिश कर रहा था कि मैं ये जो इस चीज़ के अंदर फंसा हुआ हूँ इसमें से निकल सकूँ। यूं यूं करके बुरी तरह से बेचारा वो जो इस केस के अंदर था उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था। और मुझे इस पर इतना तरस आया है कि इतना छोटा सा मासूम सा कीड़ा है। सो बाबा व्हाट आई डिड, मैंने वो केस जो था, वो जो ककून सा था, वो हाथ में पकड़ा और उसको आहिस्ता आहिस्ता से साइडों से खोला और बहुत केयरफुली ये कीड़ा मैंने उठा के यहाँ देखे अपने हाथ में रख लिया। सो आई हैव सेव्ड दिस वर्म, मैंने इसकी जान बचा ली है एंड आई थॉट यू बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो बच्चा बड़ा प्राउडली ये सारी बात अपने अब्बा को बताता है। तो उसका बाप उसको देखता है, स्माइल करता है, उसके सर पे प्यार देता है और उसको कहता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया कि तुमने एक कीड़े की जान बचा दी। लेकिन बेटा तुम्हें पता है कि वाइल सेविंग दिस वर्म, इस कीड़े की जान बचाते हुए, ना चाहते हुए, ना दानिस्ता आपसे क्या हुआ है? तो बच्चा एकदम हैरान होकर कहता है, क्या हुआ है? वो कहता है, बेटा आपने कीड़ा तो बचा लिया लेकिन एक तितली को, एक बटरफ्लाई को मार दिया। अब बच्चा हैरान है कि अब्बा क्या कह रहे हैं। एंड देन हिज फादर एक्सप्लेन्स इट टू हिम कि जो बटरफ्लाई होती है, जो तितली होती है, जो उसका लार्वा होता है, जो कीड़ा होता है, वो एक ककोन के अंदर होता है। अब जो साइंस है वो ये कहती है कि जब ये बेबी बटरफ्लाई उस ककोन में से निकलती है तो जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है, वो बहुत नैरो सा, सख्त सा होता है और उस रास्ते में से, उस ककून में से निकलने के लिए इस बेबी बटरफ्लाई को बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, पूरे जिस्म को प्रेशर के साथ उसके अंदर से गुजरना पड़ता है। और जब वो इस प्रेशर से, इस तकलीफ से गुजर रहा होता है, दैट्स द टाइम व्हेन द बॉडी secretes certain hormones, certain oils। ऐसे ऑयल्स उसकी बॉडी उस टाइम पे प्रोड्यूस करती है जो उसके बाद में परों को, जो बटरफ्लाई के पर हैं, उनको मजबूती देता है। अगर वो इस तकलीफ से नहीं गुजरेगा तो वो तितली के खूबसूरत पर जो हैं, वो एक बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं जिनके साथ वो फ्लाई कर रहा होता है, वो नहीं निकलेंगे। सो वो तकलीफ जो है एक वर्म को, एक छोटे से कीड़े को एक खूबसूरत तितली बनाने में बहुत ज़रूरी है। और क्यों हम कर रहे हैं शेयर ये स्टोरी यहाँ पे? जब भी कभी लाइफ में मुश्किल टाइम आता है, मेरी, आपकी, हम सब का ये हाल है, मेरा भी है कि जब मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वक़्त फ़ौरन अल्लाह ताला से शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि अल्लाह मियां मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, इतनी सारी मुश्किलें, एक ख़त्म हुई तो दूसरी आ गई। लेकिन सोचने की चीज़ जो है वो ये है, और जो सही इंसान की ग्रोथ है, जो वो कहते हैं कि अपने आप को पहचानता है और जो उसकी अपनी मिराज है, वो बेसिकली उसी टफेस्ट पीरियड में है।
अगर वो टफ पीरियड ना हो तो शायद उसके स्किल्स भी डेवलप ना हो, उसके मसल्स भी डेवलप ना हो। सो वो जो इंसान है जो अंदर छुपा हुआ बैठा है वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगा। आई एम श्योर आप सबने सुना होगा नो पेन नो गेन। बड़ा गुस्सा चढ़ता है ये सुन के कि यार ये क्या बात हुई कि नो पेन नो गेन, बट दर्द, तकलीफ, मसले मसाइल, प्रेशर्स ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर इनसे दोस्ती तो खैर मुझे नहीं लगता कभी भी हो पाती है, लेकिन इनको कम से कम समझ लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, एक कोयला अगर हीट और प्रेशर में से ना गुजरे तो शायद वो कभी भी हीरे में ना बदले। और ये हीट और प्रेशर जो है, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात डाली हुई हैं तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई वजह होगी। कोई भी टफ लाइफ को देख के या ज़िंदगी की मुश्किलात को देख के, इंक्लूडिंग मी, जंप नहीं करता वो कमाल हो गया। लेकिन इनसे लड़ना भी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये वो मौके हैं जहाँ हमें एक्चुअली सही मायनों में मौका मिलता है हमारे अंदर के एहसान इंसान को पहचानने का। सो ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। थैंक यू।